अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारी दुआएं हैं व्यूअर्स आप सब लोगों के लिए। आज की वीडियो में कुछ हकीकी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों से सच्ची मोहब्बत कौन कर सकता है। इस्लाम में जो चीज़ जायज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आजकल हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ी है। आप लोग देखेंगे अपने इर्द गिर्द 80% जनरेशन डिप्रेस्ड है। क्यों? ये इस टाइप के नामहरम के साथ अफेयर्स और नामहरम के साथ दोस्तियाँ पालने पर आप लोगों को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। एक लड़की को और एक लड़के को हकीकी और सच्ची मोहब्बत उसका महरम ही दे सकता है, जो उसके निकाह के बाद उसका बनता है। हर इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है और सबको तवज्जो चाहिए होती है, लेकिन आप लोग इस तरीके से गलत अंदाज में अपने रब को नाराज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपके रब ने आपकी किस्मत में लिख दी है वो समझ लें बेस्ट है, उससे आगे आपको कुछ मिल ही नहीं सकता था। उसी पर राज़ी रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से नाजायज़ और ना तरीके से कुछ भी काम करेंगे, ना तो उसमें सुकून होगा, ना ही आपके रब की रज़ा होगी, ना ही आपके पेरेंट्स की रज़ामंदी होगी। जो लोग 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला रब आपकी किस्मत में लिख देता है, वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट, जिस पर आप लोगों ने आंख बंद करके यकीन करना है। आप लोग सब्र कर सकते हैं। अपने महरम के साथ मोहब्बत करेंगे तो वही आपसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत होगी। उस मोहब्बत का आपको सिला भी मिलेगा। उस मोहब्बत का आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। आपको सुकून मिलेगा उस मोहब्बत में आपको सवाब मिलेगा, अपने रब की रज़ा मिलेगी जो आप अपने महरम के साथ कर सकते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मेरे ख़्याल में जो भी लड़कियां हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि आप लोग भी एक मरतबा दिल से सोचें। अगर आप लोग अपने शौहर से मोहब्बत करेंगी तो उससे आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी सारी आप लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करेंगे या फिर अपने रब की रज़ा की खातिर करेंगे तो आप लोगों को उस रिश्ते में बहुत सुकून मिलेगा। यकीन कीजिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से सोचें एक मरतबा, हमारा दिन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में को एजुकेशन का सिस्टम हो गया है, तो क्या वो ठीक है हमारे लिए? हमें अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। एक नामहरम के साथ नज़र भी मिलाएं और जानबूझकर मिलाएं तो वो ज़ना का मुकाम रखता है। और हम आजकल की जनरेशन को देखते हैं क्या कुछ नहीं हो रहा आजकल की दुनिया में। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ से सुकून मिलेगा कभी? आप लोगों ने इस चीज़ का हिसाब देना है, अपने रब को हिसाब देना है, जिसने आप लोगों को इन सब बातों से दूर रहने का हुक्म दिया है। अगर आप एक महरम के साथ करेंगी तो उस चीज़ को आपका सवाब करार दिया गया है। अपने शौहर का साथ देंगे, शौहर बीवी का साथ देगा तो इसमें ज़िंदगी में बहुत सुकून रह जाएगा। इज़्ज़त करें अपने शौहर की, अपने शौहर की खातिर अपने खुद की हिफाजत करेंगी तो आपका रब आपसे राज़ी रह जाएगा। रब को राज़ी करना ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। इन सब कामों में ना तो आपको सुकून मिलेगा, ना ही आपको हकीकी मोहब्बत मिलेगी। अगर आप हकीकी और इश्क में और हकीकी इश्क और मोहब्बत में रहना चाहते हैं तो आप अपने शौहर के साथ रहें, अपनी शादी के बाद रहें, अपने निकाह के बाद रहें। दुनिया बहुत कुछ करती है। आप लोग दुनिया की तरफ देखेंगी, फ़लाँ ने ऐसा किया वो तो खुश है, फ़लाँ ने ऐसा किया वो तो खुश है, लेकिन एक बात सोचें, उनका रब उनसे राज़ी होगा? जितनी बार भी उन्होंने अपने नामहरम से बातें की होंगी तो क्या रब उनसे राज़ी हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा इल्म हो इन चीज़ों का, आप लोग शायद ज़्यादा इस्लाम को जानते हो, तो सोचें, सर्च करें। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं आपसे दिल से माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरी बातें आप लोगों को ये करने का मकसद ये है। खुदारा प्लीज़, अगर आपकी दोस्तें, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार कोई भी इस चीज़ के हैं, मुलविस हैं, तो आप लोग उन्हें प्यार से मना कर सकते हैं। आप लोग खुद हैं तो आप लोग पीछे हट जाएं। अपने रब पर यकीन रखें, उस ज़ात से कहें, वो आपको देगा, बेहतरीन देगा, बहुत बेहतरीन देगा, जिस पर आप लोग यकीन कर सकते हैं, जिससे आगे कुछ भी नहीं होगा, जिसमें सुकून होगा, जिसमें सवाब होगा आप लोगों के लिए। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआ है अल्लाह ताला हर एक बेटी के नसीब अच्छे करे, सबको इज़्ज़तदार निगाह दे, शर्म व हया वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन।
بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔